नमस्कार मेरे साथियों। तो आज मैं दार्शनिकता के दौर में आपको अवलोकन करा रहा हूँ और चेष्टा कर रहा हूँ कि जीवन में उच्चतर स्तर प्राप्ति करने के उपरांत मनुष्य को किन किन कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है और कुछ नया करने के लिए आप तैयार होंगे तो आप कितने ताने बाने न जाने कितने सितम आप पर ढाया जाएगा, आपके दौर में बैरियर लगाया जाएगा, उसका कहना मुश्किल है। बहुत से बाधाएं आएंगे, बहुत से तरह तरह के आपको वेदनाओं का सामना करना पड़ेगा, लेकिन आप यदि अच्छे माँ के गर्भ से पैदा लिए हैं और जीवन के संघर्ष में लड़ने के लिए आपकी माँ ने तैयार कर दिया है, तो ख्याल रखिए और हमेशा दृष्टि पटल पर मेरे विचारों को अग्रतन स्थान पर रखिए। और मैं क्या बोल रहा हूं, जब भी आप नया कार्य करने के लिए तैयार होंगे तो हजारों आदमी आपके पीछे ताने बाने मार करके आपको नीचे गिराने के लिए कोशिश करेगा, तो उनकी भावनाओं में आपको नहीं बढ़ना है। आप अपने लक्ष्य पर हमेशा डटकर मुकाबला करते हुए अड़े रहिए, विचलित मत होइए, घबराइए मत। विपत्ति जब आती है कायर को ही डहलाती है। एक चीज मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। सुकरात यूनान के महान दार्शनिक थे। सुकरात यूनान जो एथेंस है वो महान दार्शनिक थे। विज्ञान से लेकर के कला कौशल में महान प्रांगत हासिल किए हुए थे। और उस जमाने में आज से 2500 वर्ष पूर्व, 2500 वर्ष पूर्व वो इतना आधुनिकता के दौर में वो दौड़ चुके थे कि आज उनका कहा हुआ तमाम चीज हर मानव के सामने प्रस्तुत होता है। शायद आप सबको अनुभव होगा या नहीं होगा। वो नास्तिक प्रवृत्ति के थे, नए नए युवाओं को नए नए रूप देते थे, नया नया चीज आविष्कार करके देते थे। दुनिया उनको पागल समझता था, मूर्ख समझता था, जाहिल समझता था, लेकिन वो धुन का बहुत पक्का थे। वो आधुनिकता देना चाहते थे, समाज में नई क्रांति लाना चाहते थे। देवता को बाय आडंबर समझता था। उस समय भी नास्तिक रूप से अपने आप को साबित कर दिए थे और सही रूप को देते थे, जिसके कारण वहां के जनता ने उनको पागल घोषित कर दिया और देशद्रोही के रूप में उनको साबित किया गया। फांसी तक चढ़ाने का नौबत आ गया। फांसी तक चढ़ने के लिए वो तत्पर हो गए थे। और अंत में वहां के राजनीतिज्ञों ने क्या किया, खरपतवार में एक जहरीला घास होता है, उसको पीस करके और राजनीति के तहत उनको मृत्यु दंड दे दिया गया। तो आप समाज में नई क्रांति लाइएगा तो आपको कठिनाइयों से लड़ने के लिए आत्मबल भी चाहिए। समझ रहे हैं ना? तो घबराना नहीं है। उनका शिष्य प्लेटो था, उनके बारे में किसी तो जानकारी नहीं दिया, लेकिन प्लेटो उनके वास्तविक रूप को बहुत ऊपर तक ले गया। उनका वो परम शिष्य था और प्लेटो ने अपने गुरुओं को गहराई से जान चुके थे कि इनका लक्ष्य क्या है। इसीलिए आप सोचिएगा हम सब आदमी को खुश करके रखे तो वो खुश नहीं कर सकते हैं।
आप अपने लक्ष्य पर अडिग रहिए, नया इस संसार को देने की कोशिश कीजिए। आज क्या है, इतने वर्षों तक, आज तक और आज से मैं दावा के साथ कह रहा हूं कि हमको नहीं लगता है कि भारत के तमाम जनता 2050 तक गुलामी को जंजीरों को तोड़ पाएगा। गुलामी के जंजीरों को वो नहीं तोड़ पाएगा, क्योंकि वो अंधा है, कमांड है, वासनाओं से ऊपर उठना ही नहीं चाहता है। और वासना ही एक ऐसी चीज है जो किसी के दास बनाने के लिए मजबूर कर देता है। आप किसी के दास बनते, इसका मतलब आप में वासनाएं कूट कूट करके भरी हुई है। वासना युक्त मानव जीवन के कोई दौर में महारत हासिल नहीं कर सकता है, परचम नहीं लहरा सकता है। आज क्या है मनुवादी, ब्राह्मणवादी? ब्राह्मणवादी एक ऐसी व्यवस्था थी, एक ऐसी जातिगत संस्कार थी, जो संस्कार मनुवाद और ब्राह्मणवाद दोनों मिलकर के सामंतवाद को जन्म दिया, समाज में अराजकता फैला दिया, सब समाज में बाह्य अंडबन से कामांध कर दिया, अंधभक्त बना दिया और एक आपके सामने धर्म ला करके रख दिया। धर्म क्या है? आपकी आत्मबल को कमजोर करने का सबसे बड़ा षड्यंत्र है। आपको इतना ज्ञानेंद्रियों को कमजोर कर दिया है कि आप उससे ऊपर उठ ही नहीं सकते हैं। आप उसी जंगली की औलाद बने रहिए, उसी ऑर्थोडॉक्सी प्रोडक्शन से आप उठते रहिए। आप उसी धरा पर उठे हैं, आपके बच्चा उसी धरा पर, आपका पोता, उसका परपोता, आपको वंशावली इसी धरा पर चलते रहेगा। और मनुवादी सामंतवादी अपना राज सत्ता को आनंदमय जीवन व्यतीत करेगा। जो कुछ तुम्हें मन से, बुद्धि से, शरीर से निर्बल कर दे, जो कुछ जो तुम्हें कारक है, वो कारक मन और बुद्धि को कायर बना दे, वैसे चीज को विष के समान समझना चाहिए, उसको त्याग देना चाहिए। अरे सांप तुमको कोई ज्यादा ज्ञान दे देगा, क्या दे देगा? उसका क्या लक्ष्य है? आप में घुस करके विष को डाल देना, दांत को गरा देना, विष छोड़ देना, जो तुम्हारे जीवन का अंतिम दौर करा देगा। वही बात है सामंतवाद में, वही बात है ब्राह्मणवाद में, वही सिद्धांत मनुवाद ने जन्म दिया। आज समाज इन बुराइयों के दंश को झेल रहा है, वो किसका देन है? सामंतवाद का। सामंतवाद के मतलब ही होता है कि किसी को हीन दृष्टि से देखना, मानव मानव से घृणा करा देना। हम पैसे वाला हो गया है, अगला कोई गरीब है, दुर्बल है, उसको हीन नजरिया से देखना, यही तो सामंतवाद है। सामंती व्यवस्था में भाई भाई को अलग करा देता है, एक जात दूसरे जात को हीन दृष्टि से देखना शुरू कर देता है, यही तो सामंतवाद है। सामंतवाद का दंश हमारे भारतीय कितने पीढ़ियों तक झेलते रहेंगे, इसका कहना बड़ी मुश्किल है, क्योंकि मानसिकता ही उसका गुलाम हो चुका है और मानसिक रूप से गुलाम हो चुके हैं लोग। आज कहता है कि आजादी कैसे मिली? अरे पागल चोदा, आजादी कैसे मिली? आजादी तुमको कैसे मिली ये सब तुमको इतिहास पढ़ाता है। जितना भी आता है निचला फैक्ट्री का जन्मा हुआ, सारा के सारा तुमको इतिहास पढ़ाता है कि हमें आजादी कैसे मिली। आजादी के लिए भारत के कितने सपूत कुर्बान हो गए और तब जाकर के हमें आजादी मिली। त्याग और बलिदान का अंतिम रूप हमें आजादी है। ये नहीं पढ़ाएगा पगलेट का पैदाइशी। स्कूल कॉलेज में जाइएगा पढ़ने तो हिस्ट्री ही पढ़ाएगी कि आजादी कैसे मिली, लेकिन तुम गुलाम कैसे हुआ, तुम गुलाम कैसे हुआ, इसको नहीं पढ़ाएगा ना। श्रेष्ठ तो हमें तब जीवन होगा
जब हम गुलाम कैसे बने उस इतिहास को पढ़े, उस पर मंथन करे, विचारे। सामंतवाद क्या है? यही तो है। दूध, दही, छाछ, मक्खन, घी सब एक ही वंश के हैं। उसी से दूध बना, उसी से दही बना, उसी से छाछ बना, उसी से मक्खन बना, उसी से घी बना ना जी। सबका नाम अलग अलग है, सबका गुण सुख अलग अलग है, सबका स्वाद अलग अलग है, लेकिन है तो एक ही वंश का। ये हमें ब्राह्मणवाद नहीं पढ़ाएगा, एक साथ मिल करके जीने के लिए नहीं सिखाएगा। ये सिखाएगा है हम घी है, हम मक्खन है, हम मलाई है, हम दूध है, हम छाछ है। तुम हमारा गुण को परतर नहीं कर सकता है, तुम हमारा गुण का परतर करेगा। मैं घी हूं तो कहेगा मैं मक्खन हूं, और कोई कहेगा निचला फैक्ट्री के जलमन मैं बटर हूं, कहेगा ना। लेकिन है तो एक ही वंश को, ये नहीं पढ़ाएगा, क्योंकि वो जान जाएगा कि हम एक ही वंश के हम उसको परिचय देंगे तो हमें हीन दृष्टि से देखना शुरू कर देगा। यही है सामंतवाद, परिवारवाद, वंशवाद। हर आदमी इसी के दंश को झेल रहा है। समझ रहे हैं ना जी। हमें यह विचार होना चाहिए कि श्रेष्ठता जन्म से नहीं, कर्म, कला, कौशल के गुणों को प्रदर्शन करने से होता है। श्रेष्ठ वही होता है जिसमें कला, कौशल, उच्चतर आदर्श को प्राप्त किए हुए रहता है, वही श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ है श्रेष्ठ है ना। कैसे कोई गुरु बन जाता है, कोई शिष्य बनता है, तो शिष्य के नजर में गुरु तो महान होता ही है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन हीन भावनाओं, वंशवाद, परिवारवाद, समाजवाद, ये क्या है? सामंती व्यवस्था का ये दुर्गुण है। आज हिंदू प्लान, हिंदू हिंदू कहता है। हिंदू तो कोई चीज है नहीं, हिंदू तो एक फारसी भाषा है। हिंदू का मतलब होता है गुलामी के जंजीर में तुम बंधे रहो। हिंदू कोई शब्द नहीं है। भारत है, हम भारतीय है, भारत में जन्म लिए इसलिए भारतीय है। हम सब भाई भाई है। हिंदू मुस्लिम जिसको कहते हैं, हिंदू एक अलग कम्युनिटी है, सिख एक अलग कम्युनिटी है, ईसाई एक अलग कम्युनिटी है। तो हर कम्युनिटी अपना अपना है, लेकिन है तो हम उसी कुल से। ये पाठ नहीं पढ़ाएगा। ये बांटने का कोशिश किया, ये तोड़ने का कोशिश किया, हिंदू मुस्लिम करके देश को बर्बाद करने की कोशिश किया। कौन? यह निचला की औलाद, जो निचला खून का जन्मा हुआ है, वही सब मिलकर के हमारे आत्मा में भी दरार पैदा कर दिया है। तो इस पर हमको ध्यान नहीं देना है। हमें मानवता का पाठ पढ़ना है। हमें मानव के उस स्तर को प्राप्त करना है जिसमें मानवीय गुण कूट कूट करके भरा हुआ है। एक मानव दूसरे के लिए त्याग और बलिदान की भावना हमेशा रखता हो। हमें वैसे समाज का निर्माण करना है, ना कि हम जातिवाद के दंश से सारे संसार को कुठाराघात कर दे। ये मेरा औचित्य नहीं है। इसीलिए आज रामायण को श्रेष्ठ बताया गया। उसी में बताइए तो ये पागल के औलाद ब्राह्मणवादी अंधभक्तों को बर्बाद कर रहा है। जब मछली और मेढक अंडा देते हैं, खूब जानते हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचने वाली बात है। जब मछली और अंडा मेढक देते हैं, मछली और अंडा, मछली और मेढक, मछली और मेढक अंडा देते हैं, बच्चा नहीं पैदा करते, तो फिर रामायण में मेढकी के पेट से मंदोदरी और मछली के पेट से मगरध्वज कैसे पैदा हुआ?
बताइए, दोनों अंडा देता है। ये पैदा कैसे हुआ? ये नाटकीय गुण देखा देखा करके, ड्रामा बना बना करके सबको, दिमाग को रिसाइकलिंग कर दिया। इतना रिसाइकलिंग किया, इतना उसको पढ़ाया लिखाया, इतना बार बार उसको दृष्टिकोण पर चोट मारा, मस्तिष्क पर, कि मस्तिष्क को गुलाम बना दिया। और केवल अपना भोग विलास के लिए मानव को मानव नहीं समझा, मानव को गधों से बदतर स्थिति में रखा। और अभी भी आप सब वही धरा पर बह रहे हैं। आप अपने अधिकार और कर्तव्य को पहचानिए, वास्तविकता के समझिए। साला आज भारत, हमारा देश ऐसा है जहां घी को जलाया जाता है, 35 रुपए दूध नहीं पूछता है, कुत्ता सूंघ करके घी दूध को भाग जाता है, घी नहीं खाता है। बताइए तो। और गाय के मूत्र को 70 रुपए 90 रुपए लीटर में बेचता है। इस साला अंधे भक्त न है, पागले चोदा न है। गाय के, भैंसी के, कुत्ता के, बिलाई के मूत्र पियाता है और कहता है कि भारत भूमि श्रेष्ठों का भूमि है, ये ऋषि मुनियों की भूमि है। ऋषि मुनि का यही काम है, मूत्र पियो, गाय के मूत्र पियो, गाय के गोबर खाओ, यही पढ़ाई है, यही हमारा वास्तविकता धर्म है। यही धर्म है, सुन लो, यही तुम्हारा धर्म है, यही तुम्हारी शिक्षा है, जो अंधा बना दिया है। अपने विचारों, उससे ज्यादा विचार से आप ऊपर नहीं उठ सकते हैं, न उठने के लिए आप हिम्मत बांधते हैं, तो कौन पढ़ाएगा? आज के दौर माँ ग्रेजुएट है। जिस समय माँ अनपढ़ जाहिल थी, उस समय उसके गर्भ से बच्चा इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर, महान से महान विद्वान पैदा होता था। लेकिन आज ग्रेजुएट स्त्री के गर्भ से टिकटॉक पैदा करने वाला, टिकटॉक बनाने वाला, डांसर बनाने वाला, माँ बहन को नहीं पहचानने वाला पैदा होता है। कुत्ता बिलाई के जलमल पैदा हो रहा है। क्यों? उसको खाना, आहार, व्यवहार, स्वयं एक स्त्री अपने स्त्रीत्व को खो चुका है। वो गर्भ जब धारण करती है तो एक बगल बच्चा से जाता है, एक बगल मांस मछली रहता है, तो वही न उसका विटामिन जाएगा बच्चों में, वही न खून दौड़ेगा, तो बच्चा कैसा होगा? मछली का बच्चा न पैदा होगा, मुर्गा के बच्चा न पैदा होगा, बोतू के बच्चा न पैदा होगा, तो क्या चीज का होगा? जैसा खाएगा अन्न वैसा ही न रज बीज बनेगा, वैसा ही न संस्कार पैदा लेगा बच्चा, वही ना संस्कार लेकर के पैदा होगा। तो आप कहते हैं कि मेरा बच्चा खराब है, उसका बच्चा खराब नहीं। मैं उस स्त्री को दोष देना चाहता हूं, उस पुरुष को दोष देना चाहता हूं जिन्होंने इस सृष्टि का निर्माण कर रहा है। हमको तो लोग मूर्ख समझता है ना, हमको मूर्ख समझता है। असल में हम उनकी चतुराई को नजरअंदाज कर देते हैं, तो अगला क्या समझता है? ये मूर्ख है ना? मूर्ख नहीं है। संसार को अनगिनत बार तुम भ्रमण कर लोगे, जो हमको जीवन भर भ्रमण करने के बाद भी तुम मेरी वास्तविकता से परिचित नहीं होगे। इस बात को आप नोट कर लीजिए जी। चलिए, माफ कीजिए, जो भी ऊंच नीच बोला गया होगा उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। मैं सत्य से तो मैं विमुख नहीं हो सकता हूं। मेरा सिद्धांत ही वही है। हमारे माँ के गर्भ में इसी तरह के विचार सृजन हुआ है, तो मैं क्या कर सकता हूं। जय हिंद, जय भारत।